प्रकृति और परमात्मा नगदी का हिसाब रखता है। तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी तो आज ये दिन देखने को मिल गया। हाथ की हाव, जैसे तुमने वृक्षों को काटा, जैसे तुमने प्रकृति को परेशान करा, जैसे तुमने जीवों को कष्ट दिया, वैसा कि वैसे ही कष्ट उसको प्रकृति को दिखा दिया। उस प्रकृति ने कि हम लेन देन जो करते हैं हिसाब नगदी का करते हैं, बराबरी का करते हैं। तुमने हमारे मारे थे, हमने तुम्हारे मार दिए, तुमने हमको छुड़ा लिया, हमने तुम्हें छुड़ा लिया। ये जीवन प्रकृति और परमात्मा कभी उधारी में नहीं काम करता, ये तुरंत देता है। तुमने दान करा, तुम्हारा दान सामने, तुमने पुण्य करा, तुम्हारा पुण्य सामने, तुमने सत्कर्म करा, तुम्हारा सत्कर्म सामने, तुमने भजन करा, तुम्हारा भजन सामने। ये चित्त वृत्ति, ये परमात्मा तुम्हें दे रहा है। और कितना सुंदर शास्त्र वर्णन कर रहा है, थोड़ा सा रिटर्न बढ़ेगा। शास्त्र वर्णन कर रहा है, कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि महाराज शिव पुराण कहती है तारकासुर के 3 पुत्र जो भगवान की भक्ति करने के बाद में उन्होंने जो वर प्राप्त करा था कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की मरे तो तीनों एक साथ। और वो भी ये नहीं मांगा था कि शिव के द्वारा मरे, उनने तो इतना मांगा था कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तो एक बार इंद्र ने भगवान शंकर से पूछा कि इनको मारने के लिए देवता काय को गए? अगर जाना था तो इंद्र कहने लगे मुझे भेज देते, वायुदेव को भेजते, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, इनको भेजते, पर खुद मुखिया चले गया, स्वयं शंकर इनको मारने के लिए गया। आखिर कारण क्या था? तो शंकर भगवान से पूछा इंद्रदेव ने, तो इंद्रदेव से शिव जी कहते हैं कि ये तारकासुर के बेटे, तारकासुर मेरा भजन करता था, इसलिए उसके बेटों को मार्ग तक पहुंचाना मेरी जवाबदारी है। एक पिता अगर लोन लेकर, कर्जा लेकर चला गया, मर गया, और पिता की दुकान बच्चे संभाल रहे हैं, पिता का व्यापार बच्चे संभाल रहे हैं, तो लोन कौन भरेगा? भरना तो बच्चों को ही पड़ेगा कि ऊपर से आके काका जी भरेगा? कोई भरेगा? भरना बच्चों को है, भरना बच्चों को पड़ेगा। और इस जगह पर बहू कह दे तुम्हारे पिताजी लोन लेकर मरे थे, तुम्हारे पिताजी ने लोन लिया था, तुम काय को भर रहे हो? तो पति समझाकर कहेगा वो जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ूं, अच्छे से समझ जा, लोन पिताजी ने लिया था, मकान में, दुकान में, जिसमें भी लिया था वही दुकान से अपन कमा रहे हैं, और उस दुकान को बरकरार रखना है, उस दुकान को रखना है तो लोन तो देना पड़ेगा। उसी तरह तारकासुर के पुत्र 3, अब तारकासुर ने जो भजन करा था उस भजन का प्रमाण ये मिला कि भले इन्होंने नहीं मांगा कि शंकर के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा तीनों ने कि मैं विष्णु के द्वारा मरूं, पर शंकर इनको मारने आए हैं। उसका फल ये है कि भजन अगर पिता करता है, भजन अगर माँ करती है, भजन घर के दादा दादी करते हैं तो वो पोते पोती को भी प्राप्त होता है, वो घर के बेटे और बहू को भी प्राप्त होता है, वो घर के का नहीं हुआ। जैसे विभीषण गया और लंका जल गई, भस्म हो गई, लंका समाप्त हो गई। जब तक अक्रूर जी थे कौरवों के साथ तब तक उस हस्तिनापुर का, उन कौरवों का कुछ नहीं हुआ। अक्रूर काका गए, कौरव नष्ट हो गए। घर में अगर एक धर्मात्मा है, घर में अगर एक पुण्यात्मा है, घर में अगर एक भजन करने वाला है तो समझ लेना तुम्हारा घर सेफ है, बचा हुआ है। इस घर को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इस घर को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अगर कोई भजन है करने वाला, कोई स्मरण करने वाला, कोई मंत्र जाप करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला अगर है तो फिर सोचना नहीं, फिर क्यों सोचे? भाई सोचा वही, सोचता वही है जिसकी बुद्धि। एक पत्नी मरते मरते अपने पति से बोली अब मैं जा रही हूं, अपन दोनों बैकुंठ में मिलेंगे। इतना अच्छा पति, इतना बढ़िया धर्मात्मा, पुण्यात्मा, अब अपन दोनों बैकुंठ में मिलेंगे। दूसरे दिन से जैसे ही पत्नी के मरी, पति सारा गलत काम करने लगा, ने जुआ खेले, ने व्यसन करे, ने मदिरा पान करे, ने मांसाहार करे, सारा गलत गलत काम करे। तो गांव के लोगों ने एक दिन उसको बुला गया और समझाया, क्यों रे तो इतना अच्छा था, खूब रामायण गीता पढ़ता था, भजन करता, कीर्तन करता, और बताओ कि पत्नी के जाने के बाद इतना बिगड़ गया, काय के लिए ऐसा काम कर रहा है? तो क्या मेरी पत्नी बोल के गई अब बैकुंठ में मिलेंगे, और मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता। बैकुंठ में गया और वो मिलेगी, फिर वो प्राण खाएगी मेरे वहां पर। नीचे नहीं छोड़ा तो क्या ऊपर छोड़ेगी? इसलिए मुझे जाना ही नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा।
गांव के लोगों ने कहा भाई तू इतना समझदार होकर ऐसा ऐसा कर, तो मेरे को जाना ही नहीं वैकुंठ, मैं नहीं जाऊं। अब हम सोच रहे हैं, हमारा विचार, हमारी दृढ़ता, हमारे एक मन का भाव हमारे सामने हो, हम रिझाएं परमात्मा, हम भगवान को मना लें, हम भगवान को अपना बना लें, पर चित्त वृत्ति से, दिल से, हृदय से। थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ा सा भजन मन को शांत कर देता है। सुख मत मांगो भगवान से शांति मांगो। क्यों? शांति होगी तो सुख अपने आप आएगा, मन में शांति नहीं तो फिर सुख करोगे भी क्या। डनलप का गद्दा मिल गया, मन में शांति ही नहीं है, तो वो डनलप का गद्दा किस काम का, किस काम का। एक सोमानी जी, एक यजमान पूना में रहते हैं, हड़पसर में, अच्छे हैं, उनका लोहे का काम बहुत बड़ा, बहुत बड़ा काम है। कल उनकी पत्नी का रात्रि को फोन आया कि गुरुदेव आप समझाओ इनको कि कम से कम बीमार हुए जा रहे हैं, बीपी शुगर सब गड़बड़ हुए जा रहे हैं। तो हमने पूछा हुआ क्या ये तो बताओ। अब इन्होंने क्या करा कि एक फैक्ट्री और डाल ली, लोन ले लिया, और साथ में वो फैक्ट्री चल नहीं रही। ये 2 साल से लॉकडाउन पड़ गया। अब रात की नींद उड़ी पड़ी है गुरुदेव, रात रात नहीं सोते, इधर उधर घूमते रहे, उल्लू जैसे बैठे रहे सोफा पे, हिले डुले, समझ में नहीं आ रहा इनको। और आज कम से कम गुरुदेव उनको ना सोए हुए 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए ना सोए, 4 महीने से नींद नहीं लिए, एक पलक नहीं झपकी है गुरुदेव, कुछ कृपा करिए गुरुदेव। हमने कहा जरा बात कराओ। गुरुदेव बहुत टेंशन है। हमने कहा टेंशन ले लेके निपट जाओगे तो फिर बाद में लोन ऊपर से चुकाओगे। भगवान ने अगर शरीर दिया है और ये संपूर्ण शरीर अगर भगवान ने बनाया है तो उस लेवल से बनाया है, उस प्रबलता से बनाया है। परमात्मा अगर शरीर का निर्माण करता है तो ऐसा करता है कि कितनी भी विपदा आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परमात्मा शरीर को इतना प्रबल बनाकर भेजता है, बस उस प्रबलता को प्रकट करना पड़ता है। अपनी एनर्जी को प्रकट करिए। अभी अभी क्यों कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए? अरे अपने बल को प्रकट करिए। अगर हॉस्पिटल में पड़े हो तो डरने की बात नहीं है। इस मन को बड़ा प्रबल बनाओ। कितनी तेज रफ्तार है मन की, जहां जाओ वहां पहुंच जाएगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ बेटा बेटा ने तुरंत सूरत पहुंच गया, सूरत से आया ना तो वापस सीहोर पहुंच गया, सीहोर से आया तो होटल पहुंच गया, होटल से आया तो वहां पहुंच गया, वहां से आया। ये मन ऐसा दौड़े तुरंत तुरंत। तो भगवान ने इसको इतना बलशाली बनाया है कि अच्छी अच्छी फ्लाइट, अच्छे अच्छे रॉकेट, अच्छे अच्छे वाहन इसके आगे फीके। जब मन इतना प्रबल है, मन इतना दौड़ने वाला है, तो इस मन को स्थिर रखकर विचार भी तो करो कि अगर मान लो तुमने कर्जा ले भी लिया, तुमने मान लो लोन ले भी लिया, तुमने मान लो थोड़ा काम कर भी लिया, धैर्य रखो, शांति रखो, धीरजता रखो, बलता रखो, कथा पर विश्वास रखो, शिव महापुराण की कथा का स्मरण करो और शंकर की कथा को प्रतिदिन श्रवण करो। ये बल देगी तुमको, ये चित्त देगी तुमको। कई लोग कहते हैं महाराज आप कहते हो कि कर्जा हो गया तो हो जाने दो, पर कथा सुनो तो क्या शिवपुराण आके कर्जा चुकाएगी? ये जो प्रश्न है ना, यही प्रश्न एक बार मलुक के मन में आ गया था। मलुक दास जो हैं, इनके मन में ये प्रश्न आ गया था। ये मलुक दास बाद में बने, पहले तो मलुक थे। इनका दोस्त रोज मंदिर जाता था, दिया लगाता, पूजन करता, आरती करता, अर्चना करता, और मलुक उससे बहुत चिढ़ता। मलुक के बताओ भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाता है, नी कमाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा?
अरे काम कर काम, भगवान खाने को नहीं देगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा तब खाने को मिलेगा। मक्कार मत बांध, मंदिर में जाके मत बैठ जाया कर, काम कर। उसने कहा नहीं, मेरे को काम से मतलब नहीं, मेरे को तो नाम से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीताराम राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता रहता। और दोस्त उससे भी नकता रहता, चिड़े बहुत। अरे तू काम नहीं करेगा तो भगवान देगा क्या? हाँ भगवान दे देगा। एक दिन उसके मुंह से निकल गया। जैसे आपसे कह रहे हैं शिव पुराण सुनो, कर्जा चूकेगा। तो क्या शंकर ये पुराण सुनने से कोई कर्जा चूकता? अरे कुछ तो उपाय करेगा, कुछ तो बुद्धि में बिठाएगा, कुछ तो कृपा करेगा। अरे भाई, एक पति ने पत्नी से कहा, क्यों बेटी बड़ी हो गई है, हाँ शादी करना है। पत्नी बोली वो तो करना ही है। तो पैसा? अरे घर में 1 रुपया नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे और तू के बेटी की शादी करना, पैसा कहाँ से आएगा? पत्नी बोली अब कहीं ना कहीं व्यवस्था तो करना पड़ेगी, बेटी की शादी करना है, कुछ ना कुछ तो। नगद कहाँ है? नगदी कुछ होए तो बेटी की शादी कर दे। इतने में पत्नी बोली तुम चिंता मत करो, 5 किलो चांदी रखी है। 5 किलो चांदी? हाँ कहाँ है? और पत्नी ने एक झोला ला कर दिया, उसमें चांदी बंधी थी, 5 किलो चांदी। अब बस ये चांदी अपने पास में है, जब चाहो जब नगद कर लो। चांदी बेची, पैसा आया, और पैसा आया तो बेटी की शादी में लगाया। ये चांदी हमारे पास में है, और अगर चांदी तुम्हारे पास में है तो इसको कभी भी नगद कर सकते हो। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे इस मन में है, इस चित्त वृत्ति में है, और जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जो शंकर की कथा का रसास्वादन करना है, भले मोबाइल पर करो, टीवी पर करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर करो, अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो समझ लेना कि भगवान की एक तिजोरी, एक चांदी की ईंट तुम्हारे पास में है। और जब चाहो तब तुम इसको नगद कर सकते हो, जब चाहो तो शंकर को प्रकट कर सकते हो। दिल से पुकारोगे, शिव तुम्हारे सामने होगा। क्या परमात्मा खाने को देगा? हाँ। और मान ले मैं जंगल में जाकर बैठ गया, वन में बैठ गया, और तेरा भगवान नहीं आया तो क्या गारंटी मेरी? तू जा बैठ जंगल में, खाने को देगा। मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊँ, बिल्कुल कुछ हाथ पे नहीं लाऊं, मत हिला, काम भी नहीं करूँ, मत कर, देगा वो खाने को। उसने जन्म दिया है। माता के स्तनों में जब दूध दे सकता है, अंदर पड़े हुए बालक का जब पेट भर सकता है, तो मरने पर गीता में उपदेश उसने दिया है कि मरेगा तो भी अग्नि और कफन मैं दूंगा। अभी कौन दूसरा दे रहा है? परिवार वाले तो मुर्दे को हाथ तक नहीं लगा रहे, बापड़ान बेचारा दूसरा ही दे रहा है। अग्नि भी देने वाला दे रहा है, कफन देने वाला दे रहा है, लकड़ी देने वाला दे रहा है, कौन दूसरा आ रहा है? बेटे तो ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अरे दिल्ली की घटना यूट्यूब पर निकालिएगा, फेसबुक पर निकालिए, अखबारों में निकालिए। एक माँ हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गई, दरवाजे पर मोहल्ले के लोग उसको लेकर गाड़ी में बैठे हैं और हारन बजा रहे हैं कि दरवाजा खोल दो, साहब तुम्हारी माता आई है, ठीक हो चुकी है, अब उसको कोरोना नहीं है, दरवाजा खोल दो। 2 दिन तक बेटे ने दरवाजा नहीं खोला है। बेटी को फोन करा कि तुम्हारी माँ ठीक हो गई है, दरवाजा खुलवाइए। बेटी कहती है मैं पहचानती नहीं हूं। कितना विचित्र जमाना, कितना विचित्र। ये शिव पुराण कहती है, ये संसार के लोगों को दिखा दिया क्या तुम्हारा क्या पराया। अकेले आए थे अकेले जाना है, राम लाए थे राम जाना है। भगवत भजन कर लो, स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, जीवन का क्या ठिकाना है, कब जाना। तो मल्लुक कहते हैं क्या भगवान खाने को देगा? देगा। दोस्त ने कहा वही देगा। जंगल जाऊं, चले जा। वन में गया, उसने सोचा नीचे बैठूंगा, कोई ना रोटी ला कर दे दी तो दुनिया में दानदाता भी बहुत है, तो पेड़ पे चढ़ गया ऊपर। दोस्त ने शिव जी से कहा आज परीक्षा लेने गया है, मेरा मित्र मलूक गया है, कृपा करना, पेट भर देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि एक गाय चराने वाला आया, कपड़े में 4 रोटी लाया, थोड़ा सा अचार लाया। उसने सोचा नीचे रखूंगा कोई खा जाएगा जानवर, तो उन्हें पेड़ पे टांग दी। इसने मन में सोचा गजब भोलानाथ इसका, गजब करा, पेड़ पे रोटी दे दी। पर दोस्त तो कह रहा था कि मत खा, वो तो खिला के भी जाएगा, हाथ भी मत हिलाओ, पाँव भी मत हिलाओ, वो खिला कर जाएगा। तो आज देखो इतने ऊपर पेड़ पे कैसे खिलाने आता। इतने में 8-10 डाकू आ गए,
पीपल के पेड़ के नीचे जैसे ही आराम करने के लिए थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके, रुकते से ही लेटे, लेटते से ही एक व्यक्ति का ध्यान रोटी पर चले गया। उसने कहा सरदार, माता रानी ने बड़ी कृपा करी है, जगदम्बा ने रोटी देखो अपने को यहाँ दे दी है। सरदार कह रहे भूख लग रही, उतार नीचे। रोटी उतारी, जैसे ही सब खाने वाले थे इतनी देर में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है। रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे पकड़ा जाएंगे और ये जाके बंद कर देगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा एक ही पुलिस वाला, नीचे उतार इसको, नीचे उतार इसको और बांध पेड़ से, और पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार की इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब ये तो क्या भगवान खिलाने आएगा, ये कि नहीं खाऊं? सरदार रोटी नहीं खा रहा। सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ। दोनों इधर से दो चा, दोनों इधर से दो चा, बापड़े के नीला पीला कर दिया मार मार के, और खूब मारा ने रोटी खिलाई, मुंडा में ठुसा ठुसा के खिलाई, खूब खिलाई, पूरी रोटी खिला के इसको छोड़ के चले गए। अब ये शाम को जब गांव में गया तो मित्र मिल गया। मित्र ने कहा मेरा भोलानाथ मिला था। मलुक कहते हैं तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था।